वेलकम बैक टू फारूकी क्लासेस। आज हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं। पहले लेसन में हमने बी वर्ब सीखा था एम, इज, आ, वास, व। आज हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस यानी आई, यू, ही, शी जैसे शब्द। सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं राहुल इज स्मार्ट, राहुल लाइक क्रिकेट, तो यहां राहुल 2 बार रिपीट हो रहा है जो सही नहीं लगता। इसलिए हम दूसरी बार राहुल की जगह ही यूज करते हैं, राहुल इज स्मार्ट। ही लाइक क्रिकेट, यहां ही एक प्रोनाउन है जो राहुल की जगह आया। तो प्रोनाउंस का काम है नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना और सेंटेंस को नेचुरल बनाना। अब बात करते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स की। पर्सनल प्रोनाउंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। और तीसरा पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आ, देयर, ये मालिकाना दिखाते हैं यानी किसी चीज पर ओनरशिप। कंप्लीट चार्ट। तो दोस्तों यहां देखिए एक कंप्लीट चार्ट। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हर प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। जैसे आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी और पोजेसिव फॉर्म है माई। सिमिलरली ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम और पोजेसिव है हिज। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल है। अब हम एक एक करके सभी प्रोनाउंस को डिटेल में समझेंगे, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं आई की। शुरू करते हैं आई से। आई का मतलब होता है मैं। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब भी आप अपने बारे में बोलते हैं तो आई यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। याद रखिए, आई हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन में आता है यानी सेंटेंस की शुरुआत में या वर्ब से पहले। नेक्स्ट है मी। अब बात करते हैं मी की। मी का मतलब है मुझे या मुझको। यह आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हो यानी वर्ब के बाद तो मी यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। याद रखिए, वर्ब के बाद हमेशा मी आएगा, आई नहीं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। नेक्स्ट माई। तीसरा फॉर्म है माई। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो मालिकाना दिखाता है। एग्जाम्पल्स, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। माई फ्रेंड्स आर नाइस, मेरे दोस्त अच्छे हैं। जब भी आपको बताना हो कि कोई चीज आपकी है तो माई यूज करिए। अब आते हैं यू पर। यू का मतलब है तुम या आप। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पोजीशंस में सेम रहता है। एग्जाम्पल्स, यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। यहां यू सब्जेक्ट है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। यहां यू ऑब्जेक्ट है। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तुम सब छात्र हो। तो यू के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों जगह सेम वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट फॉर्म इज योर। यू का पोजेसिव फॉर्म है योर, जिसका मतलब है तुम्हारा या आपका। एग्जाम्पल्स, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। योर नेम इज नाइस, तुम्हारा नाम अच्छा है। योर फ्रेंड्स आर हियर, तुम्हारे दोस्त यहां हैं। जब किसी और की चीज के बारे में बात करनी हो तो योर यूज करते हैं। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस शुरू होते हैं। पहला है जिसका मतलब है वो, लेकिन सिर्फ लड़के या पुरुष के लिए। एग्जाम्पल्स, ही इज अ टीचर, वो टीचर है। ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। ही लाइक्स क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद है। याद रखिए, ही सिर्फ मैस्कुलिन यानी पुरुष के लिए यूज होता है। अब आते हैं हिम पर। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम, जिसका मतलब है उसे या उसको। एग्जाम्पल्स, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। शी लाइक्स हिम, वो उसे पसंद करती है। गिव इट टू हिम, इसे उसे दो। वर्ब के बाद हमेशा हिम यूज करेंगे, ही नहीं। नेक्स्ट इज हिज। ही का पोजेसिव फॉर्म है हिज, मतलब उसका, उसकी, उसके। एग्जाम्पल्स, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। हिज नेम इज राज, उसका नाम राज है। हिज फ्रेंड्स आर नाइस, उसके दोस्त अच्छे हैं। जब किसी पुरुष की चीज के बारे में बोलना हो तो हिज यूज करते हैं। अब आते हैं शी पर। अब फेमिनिन प्रोनाउन शी, जिसका मतलब है वो, लेकिन सिर्फ लड़की या स्त्री के लिए। एग्जाम्पल्स, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। शी इज ब्यूटिफुल, वो सुंदर है। शी लाइक्स म्यूजिक, उसे संगीत पसंद है। शी सिर्फ फेमिनिन के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट है शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मतलब उसे या उसको। स्त्री के लिए एग्जाम्पल्स, आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है। गिव इट टू हर, इसे उसे दो। वर्ब के बाद हर यूज करेंगे। हर, अब हर का पॉजेसिव फॉर्म जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव दोनों में हर ही यूज होता है, लेकिन पॉजेसिव में इसका मतलब है उसका, उसकी, उसके। एग्जाम्पल्स, दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। हर नेम इज प्रिया, उसका नाम प्रिया है। हर फ्रेंड्स आर हियर, तुम्हारे दोस्त यहां हैं। कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि हर ऑब्जेक्ट है या पॉजेसिव। इट, अब आता है इट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। इट का मतलब है ये या वह, लेकिन निर्जीव चीजों के लिए जैसे किताब, कुर्सी, मौसम। एग्जाम्पल्स, इट इज अ बुक, ये किताब है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पोजीशंस में सेम रहता है, इट्स। इट का पॉजेसिव फॉर्म है इट्स, बिना अपोस्ट्रोफी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं होता। एग्जाम्पल्स, द डॉग wagged its tail, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। इट्स कलर इज रेड, इसका रंग लाल है। द बुक लॉस्ट इट्स कवर, किताब का कवर खो गया। याद रखिए इट्स विद अपोस्ट्रोफी मीन्स इट इज, लेकिन पॉजेसिव इट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं होता। वी, अब प्लूरल प्रोनाउंस शुरू होते हैं। पहला है वी, जिसका मतलब है हम। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। एग्जाम्पल्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी लाइक क्रिकेट, हमें क्रिकेट पसंद है। जब भी आप अपने साथ किसी और को इंक्लूड करते हैं तो वी यूज करते हैं। अस, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस, मतलब हमें या हमको। एग्जाम्पल्स, ही नोज अस, वो हमें जानता है। शी लाइक्स अस, वो हमें पसंद करती है। गिव इट टू अस, इसे हमें दो। वर्ब के बाद अस यूज होगा। आ, वी का पॉजेसिव फॉर्म है आ, मतलब हमारा, हमारी, हमारे। एग्जाम्पल्स, दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। आवर टीचर इज काइंड, हमारे टीचर दयालु हैं। आवर फ्रेंड्स आर नाइस, हमारे दोस्त अच्छे हैं। जब ग्रुप की ओनरशिप दिखानी हो तो आवर यूज करते हैं। दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, मतलब वे या वे लोग। एग्जाम्पल्स, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। दे लाइक म्यूजिक, उन्हें संगीत पसंद है। जब दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करनी हो तो दे यूज करते हैं। देम, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म है देम, मतलब उन्हें या उनको। एग्जाम्पल्स, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं। शी लाइक्स देम, वो उन्हें पसंद करती है। गिव इट टू देम, इसे उन्हें दो। वर्ब के बाद देम आएगा, देयर, और आखिरी प्रोनाउन है देयर, मतलब उनका, उनकी, उनके। एग्जाम्पल्स, दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है। देयर टीचर इज गुड, उनके टीचर अच्छे हैं। देयर बुक्स आर हियर, उनकी किताबें यहां हैं। जब कई लोगों की ओनरशिप दिखानी हो तो देयर यूज करते हैं। तो दोस्तों, बधाई हो, आपने आज पर्सनल प्रोनाउंस पूरी तरह से सीख लिए। अब आप जानते हैं कि कब आई, मी, माई यूज करना है, कब ही, हिम, हिज, और कब दे, देम, देयर। ये सब प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है डेली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमारी अगली वीडियोस मिस न करें। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।